बनाया और ये 12 महीना से अधिक है तो इसे क्या कहते हैं? अधिक मास, पुरुषोत्तम मास कह सकते हैं। लेकिन जो मल मास कहता है तो पाप लगता है, इस कारण से इसे मल मास नहीं कहना चाहिए। और भक्तों, ये मल मास क्यों बना? अधिक मास क्यों बना? पुरुषोत्तम मास क्यों बना? किसने बनाया? किस लिए बनाया? ये नारायण ने बनाया है। देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई। क्यों कृपा हुई? ये भोलेनाथ बाबा ने कृपा इसलिए की भक्तों, यदि अगर जिस प्रकार पुत्र के ऊपर कोई कष्ट मुसीबत आता है तो माता पिता नहीं रुकते हैं, अपने आप को नहीं थाम पाते हैं, ऐसे ही जब भक्त के ऊपर कोई समस्या होता है तो भगवान वैकुंठ छोड़कर भाग चले जाते हैं। एक दानव बहुत उत्पात किया और किसके साथ उत्पात किया? अपने ही सगे पुत्र के साथ उत्पात किया। ये कथाएं अधिक मास के अंतर्गत है। जो अधिक मास था इसी कथा के माध्यम से बना है और नहीं बना था। ये अगर नहीं होते, भक्त प्रहलाद नहीं होते तो अधिक मास नहीं बनता। तो नारायण के दो परिकर थे। एक समय सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाई दर्शन करने गए तो उन्होंने रोका और ये चारों भाई शराब दे दिए थे कि जाओ, तुम्हें बहुत पद और प्रतिष्ठा में घमंड है, 3 बार मुझे रोके हो तो पिशाच बन जाओ। नारायण ने आकर के मना किया, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, ये हमारे परिकर हैं। तो सनक, सनंदन, सनातन ये चारों भाई ने कहा, सुनो, इनकी तुम सिफारिश करने आए हो, जाओ, मैं तुम्हें भी शराब देता हूं, तुम भी मृत लोक में जाओगे। जब जब ये पिशाच बनेंगे इनका उद्धार करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। अब वही जो है दोनों परिकर हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट होते हैं, आते हैं तो बहुत उत्पात करते हैं। हिरण्यक्ष धरती लेकर के पाताल चला जाता है। 12 अवतार रख करके नारायण उसे मारकर पृथ्वी को पुनः लाते हैं। और जब अपने भाई का मरना हिरण्यकश्यप सुनता है तो बहुत क्रोधित हो जाता है और उसने कहता है कि मेरे भाई को इन लोगों ने मारा है, इनसे बदला जरूर लेंगे। भाई का मरना दुनिया में सबसे बड़ा ही तेजा है।
कन्हैयालाल की। भाई का मरना दुनिया में सबसे बड़ा ही बेजा है। भाई का मरना वो सुन पाता है जिसका ही वज्र कलेजा है। भक्तों, जो ही हिरण्यकश्यप ने सुना, उसने कहा कि देखो, मनुष्यों के ऊपर विजय पाना तो साधारण है, लेकिन देवताओं से विजय पाना एक तपस्या करना पड़ेगा। और तप करने के लिए निकल पड़ा। जब घर से गया तप करने के लिए, तो उसने विचार किया सबसे पहले कौन देवता प्रसन्न होंगे, इसीलिए कहा कि ब्रह्मा जी का करो पूजा। तो उसने ब्रह्मा जी को पूजा करना शुरू किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, भक्तराज, जो जी चाहे सो मांग लो, मैं खुश हूं तुमसे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि वरदान देने आए हो कि कहने आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, हम भी विधाता है, कोई कम नहीं, मांगो मांगो, जो मांगोगे सो पाओगे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तो सुनो, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा संभव ये नहीं हो पाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा क्यों, मेरी तपस्या पूरी नहीं हुई है क्या? अगर मेरा तपस्या नहीं पूर्ण हुआ हो तो जाओ, मैं तप करूंगा, पुनः आकर मुझे दे जाना। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, तुम्हारी तपस्या पूर्ण है और तुम जी चाहे सो मांगो, लेकिन अमर नहीं कर सकता हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि फिर एक वरदान नहीं, कई वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा जितना जी चाहे मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन अमर नहीं कर पाऊंगा। हिरण्यकश्यप ने प्लान किया कि घुमा फिरा करके ऐसी वरदान मांग लो कि अमर हो जाऊं। और हिरण्यकश्यप ने क्या कहा, सुनो, देना है अगर तो। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। अरे कुछ अद्भुत नहीं, बस इतना दे दो, कुछ अद्भुत नहीं, बस इतना दे दो, नीचे न मरो, ऊपर न मरो। कन्हैयालाल की। तो एक बार दानों लोगों ने प्लान किया कि ये जितने देवता हैं ये लोग की पक्षपात हो रहा है,
भगवान से उन्होंने कहा कि प्रभु आप पक्षपात करते हो। भगवान ने कहा क्या पक्षपात करता हूं? दानों ने कहा कि देखो देवता लोग को आप जो है अच्छी अच्छी चीजें देते हो, हम लोग को नहीं देते हो, तो क्या पक्षपात नहीं है? तो भगवान ने कहा कि नहीं, हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। भगवान ने कहा हम नहीं पक्षपात करते हैं। दानों ने कहा तो भगवान ने कहा चलो आज अभी दूध का दूध, पानी की पानी हो जाएगा, कोई पक्षपात नहीं करता है। तो भगवान ने कहा एक काम करो,